इमेजिन दिस, तुम एक 14 साल की टीनेजर हो हु इज लिविंग अ नॉर्मल मंडेन हाई स्कूल लाइफ एंड तुम्हें लगता है कि लाइफ इज गेटिंग वे टू बोरिंग बिकॉज देर इज नथिंग न्यू टू डू. वही सेम क्लासरूम, वही सेम फ्रेंड्स एंड वही सेम एक्टिविटीज. बट देन समथिंग हैपेंस. म्यूजिक हैपेंस. वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ नॉन मेन स्ट्रीम एनिमे, जहाँ पे मैं उन एनिमे के बारे में बात करता हूँ जिनके बारे में इतनी बात नहीं होती. एंड ऐसी वीडियोस बनाने के मेरे पास दो रीजंस हैं. फर्स्ट बीइंग कि इट गेट्स रियली बोरिंग टॉकिंग अबाउट द सेम शोज अगेन एंड अगेन, एंड सेकंड बीइंग कि तुम लोगों को फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो आई थॉट लेट्स मेक इट अ सीरीज. अगर तुम इनमें से किसी भी एक शो को देखोगे तो आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम बिकॉज वन ऑफ देम इज बेसिकली अ मिनी वन पीस जिसके अंदर तुम्हें डिफरेंट प्लेसेस, सैमुराइज एंड फॉर सम रीजन हिप हॉप म्यूजिक देखने को मिलेगा. एंड वन ऑफ द अदर वन इज अबाउट म्यूजिक, ड्रीम्स, पैशन एंड इट ऑल्सो हैज अ रियली अमेजिंग वाइब टू इट. तो लेट्स स्टार्ट आई गेस. Full moon sways gently in the night of one fine day. बैक मंगोलियन चॉप स्क्वाड एक एनिमे है अबाउट अ बंच ऑफ पीपल जो म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है, स्पेशली पंक एंड रॉक म्यूजिक. ये स्टोरी मेनली फॉलो करती है यूकियो को, जो कि एक 14 साल का हाई स्कूलर है एंड ही थिंक्स कि लाइफ इज वे टू बोरिंग. ही हैज नो हॉबीज, नो एस्पिरेशंस एंड नो ड्रीम. बट एक दिन ही मीट्स अ डॉग नेम्ड बैक जो कि कुछ ऐसा दिखता है एंड उसकी वजह से कुछ चीजें होती है जो मैं ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करूंगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स इनटू अ बैंड एंड डूइंग म्यूजिक. नाउ सी, मैंने अपने लाइफ में इसके अलावा सिर्फ दो ही म्यूजिक से रिलेटेड एनिमे देखे हैं. फर्स्ट बीइंग ब्लू जायंट की मूवी, सेकंड बीइंग योर ला इन अप्रैल. ब्लू जायंट वाज अ गुड मूवी आई वुड से, एंड जो भी वो करने की कोशिश करता है रिलेटेड टू इट्स मेन कैरेक्टर डाई मियामोटो. बट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक इट फेल्ट रियली एम्प्टी. लाइक मुझे जेन्युइनली एक भी गाना याद नहीं है जो डाई और उसके बैंड ने इस मूवी में परफॉर्म करा था. एंड व्हेन इट कम्स टू योर ला इन अप्रैल इट्स प्रीटी मच द सेम. लाइक मुझे जेन्युइनली ये चीज़ समझ आई नहीं कि ये शो किस बारे में है. जो भी ये करने की कोशिश करता है विद इट्स मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. बट बैक ये चीज़ स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देता है कि इट्स अबाउट म्यूजिक, इट्स अबाउट पीपल हु आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक इट एज अ बैंड. बैक मेक्स यू बिलीव कि म्यूजिक कैन जेन्युइनली चेंज पीपल एंड हेंस इट कैन चेंज द वर्ल्ड. इस एनिमे की एंडिंग इज समथिंग जो मैं काफी लंबे समय तक याद रखूंगा बिकॉज इट जेन्युइनली फेल्ट लाइक अ मिरेकल. द होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट दीज गाइज, बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग द एंटायर वर्ल्ड केम टुगेदर एंड मेड दैट फाइनल परफॉर्मेंस हैपन. अगेन मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट जस्ट नो दिस कि इवन इफ तुम इसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हो जो मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, यू आर स्टिल गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम बिकॉज ये एनिमे एज अ पीस ऑफ एनिमेशन इज रियली गुड. लाइक जिस टाइप का कलर पैलेट उन्होंने यूज करा है, जिस टाइप के कैरेक्टर डिजाइन उन्होंने यूज करे हैं एंड जिस टाइप के वॉइस और आर्टिस्ट उन्होंने यूज करे हैं स्पेशली इन द डब, मेक्स इट समथिंग जो एक नॉर्मल शो से काफी डिफरेंट है. बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट हैज अ रियली गुड वाइब. फ्लेवर्स ऑफ यूथ एक चाइनीज एनिमे स्लैश एनिमेटेड फिल्म है जो बैक इन 2018 में रिलीज हुई थी. एंड व्हाट मेक्स दिस फिल्म सो स्पेशल इसकी ये सिर्फ 1 hour 15 minutes के रन टाइम में तुम्हें 3 ऐसी स्टोरीज को दिखाता है जो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट तो है ही, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल अबाउट वन सिंगल थिंग विच इज द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ यूथ. इसका फर्स्ट एपिसोड इज टाइटल्ड द राइस नूडल्स, जो कि शाओमिंग को फॉलो करता है जिसने अपना पूरा बचपन कंट्री साइड में गुजारा है. बट बिकॉज ऑफ हिज हायर एजुकेशन एंड वर्क ही हैड टू मूव आउट टू अ सिटी. जब वो वापस आता है टू विजिट एंड काइंड ऑफ रेमिनेंस अबाउट हिज पास्ट, ही रियलाइजेस कि एवरीथिंग इज नॉट द सेम एनीमोर. वो राइस नूडल्स की दुकान बंद हो चुकी है, उसकी स्कूल की क्रश इज नॉट देयर एनीमोर एंड पीपल हैव चेंज्ड. ये स्टोरी है अबाउट नॉस्टैल्जिया एंड कैसे छोटी छोटी चीजें लाइक फूड एंड प्लेसेस कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड इमोशंस. इसका सेकंड पार्ट इज टाइटल्ड अ लिटिल फैशन शो, जो कि एक फेयरली यंगर मॉडल एंड कैसे हर एज इज मेकिंग हर इनसिक्योर अबाउट हर करियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बेस्ड है. एंड द थर्ड वन इज अबाउट लव एंड रिग्रेट एंड इट्स रियली गुड. डिपेंडिंग ऑन कि तुम अपनी लाइफ में कहाँ हो, तुम इनमें से किसी एक स्टोरी से तो रिलेट करोगे ही बिकॉज दीज आर नॉर्मल, रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट स्टोरीज टोल्ड थ्रू कैरेक्टर्स हु फील लाइक एक्चुअल पीपल लिविंग देयर नॉर्मल लाइव्स, हु रिमाइंड यू ऑफ योर टाइम when you went through similar things. इसको प्रोड्यूस करा है कॉमिक वेव फिल्म्स ने, जो कि मकोटो शिंकाई की फिल्म्स को भी प्रोड्यूस करती है. तो दैट्स वाई तुम्हें ये शिंकाई-ish एनिमेशन देखने को मिलेगी. बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. One Piece is an anime जो पॉपुलर है because of its insane lore, foreshadowing
world building and a lot of pretty places. But it's way too long. Like अगर तुम्हें from the start to the current episode तक देखना है तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा. But what if I tell you that there is the anime जो sort of One Piece से similar है and it's only 26 episodes. तुम्हें इसमें pirates की जगह samurais देखने को मिलेंगे and instead of a crew of 10 people तुम्हें इसमें 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं एंड वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेस व्हाइल फॉलोइंग वन अल्टीमेट गोल. मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूं अबाउट सैमुराई चैंप्लू. सैमुराई चैंप्लू आई वुड से एक शो है अबाउट सैमुराइज, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड एडवेंचर के बारे में जो कि 3 वाइल्ड एंड आई मीन इट कैरेक्टर्स को फॉलो करता है नेम्ड मुगन, फू एंड जिन. अब मैं कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं करूंगा बिकॉज दैट वुड काइंड ऑफ स्पॉइल द एंटायर शो, बट नो दिस कि मुगन इज द गुड बिकॉज ही इज अनप्रिडिक्टेबल, वाइल्ड एंड उसका फाइटिंग स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड ब्रेक डांसिंग. सैमुराई चैंप्लू के पास एक कंक्लूसिव एंडिंग तो है ही बट उसके पास कोई एक कोहेसिव स्टोरी लाइन नहीं है. लाइक हर एक एपिसोड एक डिफरेंट सेट ऑफ साइड कैरेक्टर्स एंड उनकी प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करता है एंड ये तीनों मिलकर उसको सॉल्व करते हैं एंड दे मूव ऑन व्हिच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू वन पीस. एक एपिसोड में जिन एक्चुअली फॉल्स इन लव विद समवन, अ प्रोस्टिट्यूट टू बी एग्जैक्ट, एंड जिन उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है एंड एट द सेम टाइम फू और मुगन मिलकर एक बीटल बैटल पे बेट कर रहे होते हैं. इन अनदर एपिसोड ब्रिटिश आर्मी एक्चुअली जापान को इन्वेड कर देती है एंड अगर उनको बचना है तो दे विल हैव टू डिफीट देम इन अ बेसबॉल मैच. क्रिकेट तो ज़्यादा अच्छा होता है गेस बट बेसबॉल जापान में ज़्यादा पॉपुलर है तो इट्स फाइन. सैमुराई चैंप्लू के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको एक अनफॉरगेटेबल मास्टरपीस बनाती है बट मैं ऑब्वियसली उन चीज़ों को स्पॉइल नहीं करूंगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Hey Hachi, no matter how much or how often people hurt each other, loving someone is never a waste. This is a quote from one of my favorite anime and one of my favorite pieces of fiction ever, Nana. It's really hard to pinpoint कि ये anime किस बारे में है. I mean, मैं इसकी थीम्स पे बात कर सकता हूँ, इसका सिनॉप्सिस दे सकता हूँ बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा बिकॉज इस एनिमे में इतनी सारी चीज़ें हैं कि इट्स रियली हार्ड टू पुट दिस शो इनटू वर्ड्स. बट स्टिल अगर मुझे एक चीज पिन पॉइंट करनी होगी तो आई वुड से कि दिस एनिमे इज अबाउट हाउ पीपल रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन डिस्पाइट नोइंग कि इट कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स. ये स्टोरी 2 लड़कियों को फॉलो करती है विद द सेम नेम कॉल्ड नाना ओसाकी एंड नाना कमात्सु. ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. But what makes them so similar is their inability to connect with people, and I will leave it at that. It's painful, ठीक है, मैं आगे और डिस्क्राइब नहीं कर सकता. And that is it for the video. अगर तुम्हें इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो ये रहा, go and watch it, and I'll see you in the next one. Bye.